हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लिटरेरी डिवाइस हामाटिया विच वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स। तो पहले हम डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं हामाटिया का। तो हामाटिया क्या है? एक फैटल फ्लॉ है। फैटल मीन्स एंडिंग इन डेथ, कॉजिंग डेथ, मतलब कि जानलेवा। फ्लॉ मीन्स मिस्टेक, मतलब जानलेवा मिस्टेक। सो a fatal flaw leading to the downfall of tragic hero or heroine means hamartia। तो hamartia का क्या मतलब होता है? एक फैटल फ्लॉ जिसके वजह से जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मतलब लीड हीरो रहता है या फिर हीरोइन रहता है, उसका डाउनफॉल होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। hamartia is a literary device that reflects a character's tragic or fatal flaw. Flaw means mistake. Fatal flaw or mistake in judgment that ultimately leads to their downfall। तो हामाटिया का क्या मतलब होता है? जब कोई प्रोटैगनिस्ट या फिर आप हीरो समझ लो या हीरोइन समझ लो, जो भी लीड कैरेक्टर है, वो कोई गलत डिसीजन लेता है और उसके वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसके या फिर वो उसका डेथ हो जाता है या फिर वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। ऊपर से नीचे गिरना मतलब बहुत ही सक्सेसफुल रहता है और एकदम नीचे आ जाता है, गरीब हो जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हामाटिया। एक फेमस ड्रामा है, इंडियन ड्रामा अनुपमा। इसमें भी एक हामाटिया एलिमेंट का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो अनुपमा है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका इस वक्त डाउनफॉल दिखाया गया। तो उसने जो भी कुछ सफ़र किया वो क्यों किया? उसके मिस्टेकन जजमेंट के वजह से। उसने जब दोबारा शादी की तो उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया उस आदमी को जज करने के लिए और शादी कर ली। सो दिस टर्म मीन्स हामाटिया originated with Aristotle as a mean of describing an error or frailty that brings out misfortune for tragic hero or heroine। Frailty means weakness। तो यहाँ पे अनुपमा का क्या वीकनेस था? उसका इमोशन उसका सबसे बड़ा वीकनेस है। हामाटिया as a concept is closely related to and interchangeable with the term tragic flaw, as they both lead to the downfall of protagonist in a tragedy। However, hamartia can also be interpreted as mistake based on outside circumstances rather than character's personal frailty। फिर से हम अनुपमा का एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह अनुपमा की गलती थी उसके सेकंड हस्बैंड को जज करने के लिए, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस ही थे, ऐसे सिचुएशन ही थे, उसने ऐसी कुछ बातें बोली जिसके वजह से वो उस पर ट्रस्ट करने लग गई कि 26 ईयर्स तक वो उसका वेट करते रहा। ये सब बातें जो उसने उसको बोला, उससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। और पूरी तरीके से हम अनुज के कैरेक्टर को भी ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन था अनुज और अनुपमा का, वो बाहर के लोगों के वजह से ख़राब हुआ। देखना आप लोग, ये एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिख देना, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हामाटिया का, वो पहले ग्रीक ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नोबल, वर्चुअस दिखाया जाता है, उनके पास एडमायरेबल क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल होता है उसके कुछ रॉन्ग डिसीजंस के वजह से। तो ये जो फ्लॉ होता है उसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब जो मिस्टेकन जजमेंट होता है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? उसका ह्यूब्रिस हो सकता है, मतलब एक्सेस प्राइड, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, या फिर ओवर इमोशंस। ये सारी चीज़ें जो है वो रीज़न हो सकता है किसी भी प्रोटैगनिस्ट के डाउनफॉल का। The concept of hamartia has been widely used in literature and other forms of storytelling beyond Greek tragedy. In many works of fiction, the protagonist has a character flaw or makes a mistake that lead to their downfall or moment of crisis. This flaw or mistake might be related to character's personality, beliefs, or actions, and it is often a key element of story's conflict and resolution. Now let's see the example of hamartia। जो एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है वो है कैरेक्टर ऑफ इडिपस, जो कि सोफोक्लिस के प्ले इडिपस रेक्स का कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। तो इसमें भी इडिपस का भी डाउनफॉल होता है, ट्रेजिक फ्लॉ होता है उसके एक्सेस प्राइड और एरोगेंस के वजह से। उसको कई बार वार्निंग दी जाती है लेकिन वो सारे वार्निंग को इग्नोर करता है, जिसके वजह से उसका डाउनफॉल होता है। अगर आपने इस प्ले को पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ हामाटिया इज मैकबेथ इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। मैकबेथ्स हामाटिया इज हिज एम्बिशन। यहाँ पे मैकबेथ का हामाटिया क्या था? उसका एम्बिशन, ओवर एम्बिशन, विच ड्राइव्स हिम टू कमिट मर्डर इन ऑर्डर टू बिकम किंग। ऐसे ही आप हैमलेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हैमलेट का भी जो डाउनफॉल हुआ था, क्यों हुआ था? उसका जो वो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर रहा था किंग को, क्लॉडियस को, उसके वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट। Aristotle, who originally analyzed the classic Greek dramas,
came to this conclusion, the protagonist must have some sort of error or frailty. तो वो क्या कह रहे हैं, जो लीड कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट, कुछ एरर होने चाहिए विच ब्रिंग्स about his or her own adversity, and this frailty is called hamartia or internal tragic flaw. It is this flaw which leads the character to struggle. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. जिसे नहीं पता है उसे बता दूं, हैप्पी लिटरेचर ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी पर एक बुक भी लॉन्च कर दिया. बहुत ही सिंपल बुक है, अच्छे से नोट्स के साथ में है, जिसमें QR कोड है, जिसमें आप स्कैन करेंगे तो आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा. तो इस सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे ज़रूर से चेक करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.